हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम फिर से डाउट्स करेंगे 7.2 के, और जो सम्स रह गए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि आज ही 7.2 खत्म कर दी जाए और देखते हैं आगे क्या होता है। अब 38 एंड 39 जो है वो डाउट पूछा गया है। 38 क्वेश्चन, यस, 10x की पावर 9, आगे क्या है 10 की पावर x इंटू लॉग 10 टू द बेस e अपॉन x की पावर 10 10 की पावर x। तो बेटा अगर डेरिवेटिव हमको सही आते हैं तो ये सीधा सीधा सम पड़ा हुआ है, नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर पड़ा हुआ है, डायरेक्ट नजर आ रहा है। 10 की x की पावर 10 का पावर आगे पावर में से कम कर दिया, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा पूरा नीचे ऊपर ही पड़ा हुआ है। और हम इसको अब टी पुट कर देंगे, और इसको हमने टी पुट कर दिया, और इसको हमने टी पुट कर। तो देखिए यहां पर x की पावर 10 का बेटा डेरिवेटिव 10x की पावर 9 एंड a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a dx is equals to dt. So this is 1 over t dt, और 1 over t का आपको पता ही है कि log t होता है प्लस c, and this comes out to be log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c. Is that clear? Okay? ठीक है, okay, done. So 39th क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा अलग है, थोड़ा इसमें सिस्टम से चलना पड़ता है। अब देखिए ध्यान से, आप इस शोक सभा में बैठे हैं, नहीं शांत तो ठीक है, शांति की बात और है, यहाँ देख लें तो ज्यादा बैठे हैं, ऐसे करके ऐसे सर टी साइड पे जो ब्रैकेट लगा देते हैं लॉग एग्जीक्यूटिव लॉग कभी नेगेटिव में नहीं होता। साइंस के एक्स इंटू कॉस के एक्स, यही है ना? ओके, तो बेटा ऊपर dx लिखा है, इसका मतलब है अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई हर्ज भी नहीं होगा, साइंस के एक्स इंटू कॉस के एक्स, और ऊपर वाले 1 की जगह पे साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइंस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमें सबको मालूम है कि बार होता है। अब यहां पर साइंस स्क्वायर एक्स को साइंस स्क्वायर एक्स अपॉन साइंस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, दोनों तरफ बांट दिया है बराबर हिस्सों में। बराबर हिस्सों में मतलब दोनों के नीचे लिख दिया। ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जब एलसीएम लेते हैं तो ये अलग अलग पड़े होते हैं, एलसीएम लेकर सेम हो जाते हैं, तो इसी तरह से हम इनको अलग भी कर सकते हैं। अब ये कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर रह गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर, 10th का फॉर्मूला है, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर, एंड tan x माइनस cot x। बात समझ में आती है? सो आई थिंक सो कि ऑप्शन बी आ जाएगा। और फर्स्ट पार्ट का डी, फर्स्ट पार्ट 38 का 38 का डी ऑप्शन है, और यहां पर बी है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बताइए सर कि 36 क्वेश्चन भी करा दो। 36 क्वेश्चन भी करा देते हैं जी। 36, यस, टाइम तो नहीं हो गया? 36 देखिए जरा 36 को, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। x प्लस 1, नेक्स्ट क्या है? x प्लस लॉग x होल स्क्वायर, अपॉन x
dx। x प्लस लॉग एक्स को t पुट कर दीजिए, x प्लस लॉग एक्स को t पुट कर दी। बहुत दांत निकल रहे हैं, लगता है आज ही कोलगेट किया है। अच्छी बात है, करना भी चाहिए ब्रश कभी कभी। तो कभी कभी करता है ना, नहीं तो आम तौर पर तो मुंह मगर मैं चल फाड़ता ही है। कितने कर लिए बेटा सम्स? बस हंसना ही आता है। x का डेरिवेटिव 1, ये 1 अपॉन एक्स एंड dx इज इक्वल्स टू dt, और ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। जैसे आपको 10th में एक एक सम बिठाकर कराया जाता था, वैसे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, फिर 2-3 साल लग जाएंगे प्लस 2 करने में। ये भी बड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो देखिए जी, x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास पड़ा है dx के साथ, और वो dt हो गया, ये हो गया t स्क्वायर, खत्म, फिनिश। t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, and this comes out to be x plus log x whole cube upon 3 plus c. Is that clear? हाँ जी, ओके। अब हम नए चीज की तरफ चल रहे हैं, नई चीजें करेंगे। अब थोड़े से डेरिवेटिव से हटकर समझें। मैंने आपको पहले भी समझाया था, कल भी समझाया था, जिस दिन ये एक्सरसाइज शुरू की थी उस दिन भी समझाया था कि डेरिवेटिव हमने इधर उधर ढूंढने हैं। ठीक है, वो बातें खत्म हो गई। अब हमने डेरिवेटिव धीरे धीरे कुछ सम्स के बनाने हैं। वो याद रखने वाली बातें हैं कि कैसे करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है। अब वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी, पर आपको एक बात मैं बता दूं कि हर सम का अलग पैटर्न होता है। अगर वो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पैटर्न याद रहेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, पुराने रिवाइज नहीं करोगे, तो पैटर्न धीरे धीरे दिमाग से वॉश आउट होते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम पैटर्न साथ के साथ रिवाइज करते जाएं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, अब मैं 3 सम्स आपको, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तीनों सम्स अलग तरीके से होने हैं। कोई भी एक से दूसरा मैच नहीं करेगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स होने हैं। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के कुछ सम्स हैं जो रह गए हैं हमारे, वो भी कंप्लीट करने की आज ही कोशिश करेंगे, नहीं तो कल तो 100% ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, सो तो ले लीजिए आपने, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके। लाइट तो नहीं होता कलर इसका, ठीक है कलर, ठीक है, ओके चलो। सो लास्ट आई थिंक सो 6th एग्जाम्पल है, और इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इसका जो 6th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है उसका रिलेशन उसके साथ के सम्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएंगे। एक नहीं 2 आएंगे। ठीक है जी, एक आधा सम नहीं, दोनों 2 सम आने हैं। ठीक है, और उससे शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी शायद आए, पक्का नहीं मुझे याद, और शायद आ सकता है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 इज द फर्स्ट पार्ट। अब क्या है फर्स्ट पार्ट? साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो अब करना क्या है बेटा यहाँ पर? अब यहाँ पर डेरिवेटिव का कोई केस नहीं रहेगा। यहाँ पर कौन सा डेरिवेटिव किसका पड़ा है? किसी का डेरिवेटिव नहीं पड़ा, कुछ नहीं पता। करना क्या है? करना क्या है? जिसकी पावर ऑड होगी, याद रखिए साइन कॉस में बता रहा हूं, सिर्फ साइन कॉस में, सिर्फ साइन या कॉस वाला सम आएगा। अब अलग चीज हो गई है, अगर टैन वाला सम आता है तो वो अलग है, टैन कॉट वाला आएगा तो वो अलग करना है, सीकेंट को सीकेंट वाला आएगा तो वो और अलग तरीके से होगा। साइन कॉस वाले के बारे में बताया जा रहा है। साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनमें से किसी एक की पावर ऑड है, किसी एक की पावर ऑड है, और अगर दोनों की पावर भी ऑड होगी तो भी चलेगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक की पावर ऑड होनी जरूरी है ये मेथड लगाने के लिए। क्या है वो? ध्यान से देखिए। अब साइन क्यूब है बेटा, तो इसमें साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स करना है, आपने तोड़ देना है। किस हिसाब से तोड़ना है? हमेशा हमेशा जब भी तोड़ना है
किस जो ऑड पावर होगी उसकी एक पावर को अलग कर देना है, बाकी सारी पावर्स को अलग कर देना है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर साइन की पावर 5 होता तो बच्चे कहते हैं जी कि आप क्यूब इंटू स्क्वायर कर दीजिए, नहीं 4 इंटू 1, साइन की पावर 4 साइन की पावर 1, साइन की पावर 1 में तोड़ना है। अगर कॉस की पावर ऑड है तो कॉस की पावर 1 में तोड़ना है, एक 1 और एक बाकी पावर्स, ये बात ध्यान रखनी है। एक 1 पावर होगी, एक बाकी पावर्स होंगी, इस तरह से। तो साइन स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। और कॉस स्क्वायर एक्स तो पढ़ा ही है हमारे पास। अब साइन एक्स को डीएक्स के पास ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब उल्ट फुलट हो सकते हैं, उलट फुलट कर जैसे मर्जी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब cos x, cos x का डेरिवेटिव ये पड़ा है, cos x का डेरिवेटिव ये पड़ा है। अब मैंने बना लिया डेरिवेटिव। पहले सम्स में हमें बना बनाया मिलता था, अभी हमने 3 सम्स डिस्कस किए हैं, उसमें से 2 सम्स ऐसे थे, डेरिवेटिव एक का ऊपर पड़ा था, एक का जो उसने पूछा अभी 36 क्वेश्चन उसका भी साथ में पड़ा था, x + 1/x का, वो साथ के साथ पढ़े थे। यहां पर बनाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है, बनाने पड़ेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा, थोड़ा ज्यादा लंबा समय ले जाएंगे, उसके बाद बनेगा डेरिवेटिव, थोड़ा और चलता चला जाएगा ऐसे। तो इसीलिए कहा था ध्यान से करिए इनको भी। तो cos x का डेरिवेटिव हमें मालूम है माइनस साइन x होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस cos x dx = dt, और माइनस को उधर ले जाइए, ठीक है जी, माइनस को उधर ले गए, साइन एक्स dx की जगह पे हम माइनस dt लिख सकते हैं। अब क्या होगा, cos x की जगह पे क्या लिखना है, t, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, इज इट ओके। यहां पर भी टी स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, और माइनस dt, माइनस बाहर लिखा जा सकता है। उसके बाद अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, कर देते हैं। टी स्क्वायर 1 * टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज टी की पावर 4 dt। और अब ये माइनस शफल कर देंगे, माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई करके, टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt, माइनस को मैं अंदर ले गया बेटा, माइनस वाली टर्म जो थी वो पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गई। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन तो इसका मालूम ही है, -t³ और आपका सम खत्म। सिर्फ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos³ अपॉन 3 + c। हाँ जी, एक बार भी नहीं हुई, 1 मिनट से हो गया, एक बार। हाँ जी, कॉस का डेरिवेटिव पड़ा है, किसी मर्जी कॉस का ले लीजिए, दोनों की जगह मैंने टी पुट किया है, जिसको मर्जी पुट करिए। हाँ जी, पूछिए। 1 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू, ये बेटा 10th क्लास का फॉर्मूला होता है जो आपको नहीं आता, sin स्क्वायर x = 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है जी। हाँ जी, और कोई बात, बस ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10th क्लास के फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने हैं, यूज होने ही होने हैं, वो आपको आने चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ ध्यान से समझना, ये बिल्कुल अलग चीज है मेरे लिए। क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स माइनस ये एक्स प्लस, या हेलो हेलो, क्या बात होगी भाई, कोचिंग सेंटर अपने खोल लिया, चलिए ठीक है। लाइट कलर तो नहीं है इंक का, नहीं सर, ठीक है, ओके। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, तो अब इसमें क्या है, मैं बारी बारी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो बॉटल भी खत्म हो गई इंक वाली, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिफिल करने में इसको। तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, अब इस टाइप के सम में क्या करना है, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, साइन एक्स, साइन कॉस का सम होना चाहिए। जब भी साइन कॉस का सम आएगा इस तरह से, ध्यान रखिए अगली एक्सरसाइज में भी इस टाइप का सम आने वाला है 7.3 में।
नीचे वाले एंगल को ऊपर भी हमने बनाना है। मैंने नीचे वाले एंगल को सेम टू सेम ऊपर बना लेना है। वो कैसे बनेगा? लुक एट हियर, ध्यान से देखिए जरा। नीचे वाला एंगल ऊपर कैसे बनेगा? x प्लस ए माइनस ए। कोई फर्क पड़ा? सब में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मेरा नीचे वाला एंगल सेम टू सेम ऊपर आ चुका है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर हुई? नीचे वाला एंगल ऊपर होना चाहिए, इन सम्स में ये रूल है। ठीक है जी, तो ये आ चुका है। इज दैट क्लियर? ओके। अब आप कहोगे जी ऐसे तो कट गया, नहीं, इस तरह से नहीं करना है। इसको एक टर्म मानिए, इसको एक टर्म मानिए और ए को माइनस ए को दूसरी टर्म मानिए। कहने का मतलब इसको हम थोड़ा सा अगर सही तरीके से लिखें, ऐसे करके और ऐसे करके, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। साइन एक्स प्लस ए माइनस ए, एक ब्रैकेट में करते हैं। ओके, साइन ए माइनस बी, साइन ए, ये सारी टर्म ए है, साइन ए माइनस, हाँ जी यस, वो तो मैं सर वो किਵੇਂ ਕੀਤਾ है ए जोड़ा ए कम किया, फिर थल्ले भी कर ही सकते थे अपन। नहीं, नीचे वाले एंगल को ऊपर बनाना है मैंने। माइनस ए कैसे कर लूंगा मैं इसमें से? ऊपर अगर माइनस ए करता हूं हाँ। तो माइनस ए करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। माइनस ए के साथ मुझे प्लस ए करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास प्लस ए आ जाएगा फिर से दोबारा से। ठीक है जी। और अगर नीचे ये रेसिप्रोकल लिखा तो फिर तो मुझे करने की जरूरत थी। अगर इसको उल्टा करके लिखा होता फिर मुझे करने की जरूरत नहीं थी, अब करने की जरूरत पड़ी है। एक्स प्लस ए माइनस ए, ओके। अब इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। हाँ जी, आप कुछ कहते हैं? गुड। फिलहाल आज के लिए ये याद रखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, और इसको दोनों के नीचे लिख दीजिए। इस क्वेश्चन के बाद लीजिए जी, ये साइन के साथ साइन कट गया, हमारे पास क्या बचा? कॉस ए डीएक्स माइनस साइन ए कॉट एक्स प्लस ए। वाई कॉट? कॉस अपॉन साइन इज कॉट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ये कट गया, कॉस ए रह गया। ठीक है जी। तो cos ए dx का इंटेग्रल क्या होगा? cos ए dx का इंटेग्रल क्या होगा? यस, cos ए dx का इंटेग्रल। हाँ जी बताइए। सर माइनस साइन ने साइन करना, साइन ए, ओके। नहीं जी, आपने आज सुबह सीख लिया है, आप कृपा करें। ये कांस्टेंट है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि dx अगर लिखा है तो x को छोड़कर जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये cos ए इज योर कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। पूरे तो पूरे, बिल्कुल जी, पूरे का पूरा। cos अकेला थोड़ा आएगा या a अकेला थोड़ा आएगा, पूरा ये फंक्शन कांस्टेंट है क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं। अब थोड़ा पीछे कम जाया करिए, अगर जाना है तो पूरा जाइए, कभी पीछे जाते हैं कभी आगे आते हैं। हाँ जी, बैठने में प्रॉब्लम आ रही तो बता दो, सोफे वाली सीट लगवा देंगे। ऐसी क्या बात है? अभी पापा को ऑर्डर करते हैं, ऐसी कौन सी बात है? घबरा के रहे, सोफे वाली सीट भी बैठने में प्रॉब्लम आ रही है। वैसे भी प्रॉब्लम हो जाती है ना कई बार, एज भी ऐसी आती है। सो वन का इंटेग्रल x, ओके, x cos a, x cos a, और कॉट का इंटेग्रल, यस, कॉट का इंटेग्रल माइनस कोसेकेंड, यस, कॉट का इंटेग्रल, कोई नहीं बोलेगा और कॉट का इंटेग्रल। हाँ जी,
माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। यस, कॉट का इंटीग्रल बेटा, इसको बंद कर दीजिए। नाइस, हाँ ये अच्छी बात है। कॉट का इंटीग्रल या ओके, कॉट का इंटीग्रल यस यू गुड। नेक्स्ट, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, कॉट का इंटीग्रल कौन सुनाएगा? लास्ट ऑप्शन। हाँ जी, लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस। जो 4 फॉर्मूले कहे गए थे कि इग्नोर करोगे, वो हम अपने प्रण पे पक्के हैं कि हम उनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि सर ने कहा था। Isn't so? सारी बातें मानते हो ना, वो हम इग्नोर करेंगे ही करेंगे। 4 फॉर्मूले एंड 4 डेज में आपसे याद नहीं हुए। 4 डेज हो गए इस एक्सरसाइज को करते हुए, आई थिंक सो। और अब तक अभी तक आपको 4 फॉर्मूले याद नहीं हुए। 4 छोड़ो, 2 ही याद कर लो, tan और cot का, वो भी नहीं याद हुए। क्या करोगे? sin x प्लस ए प्लस सी। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो बेटा लास्ट पार्ट है इसका एग्जाम्पल का, और याद रखिए इस बात को, इस क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट 1/1 प्लस tan x। अब ध्यान से सुनिए, 1/1 प्लस tan x, 1/1 माइनस tan x, 1/1 प्लस cot x, 1/1 माइनस cot x। जो मैं करने जा रहा हूं इन चारों सम्स में यही करना है। जो इस सम में होगा बाकी 3 सम्स में यही होगा। वो कौन से हैं? 1/1 प्लस tan x मैं कर दूंगा अभी। 1/1 माइनस tan x शायद आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। 1/1 प्लस cot x भी आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। 1/1 माइनस cot x इसका पता नहीं मुझे, ठीक है। तो ये 4 टाइप के सम्स एक ही तरीके से होंगे, इसको ध्यान से समझिए और इसको करने का कोशिश करिए करने की। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने साइन कॉस में चेंज कर देना है। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस हमें सबको मालूम है कि tan होता है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। यस, ओके, क्लियर होगी बात। और उसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये cos x ऊपर आ जाएगा और यहां पर sin x, cos x प्लस sin x रह जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि यहां तक सबको बात समझ में आती है, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। cos 1 जा cos एंड cos ये ऊपर चला गया। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए ध्यान से। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करिए। 2 cos x एंड दिस कम्स आउट टू बी cos x प्लस sin x। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड आपने चारों क्वेश्चंस में करना है। जो भी कर रहा हूं ये सब में करते चले जाना है। ये नहीं सोचना कि जी उस क्वेश्चन में तो यहां पर cos x ऊपर आ रहा था, अब हमारे क्वेश्चन में ऊपर sin x आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही करना है। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी आपने याद करना है हिसाब से। 2 cos x कर दिया गया है बेटा, अब 2 cos x को लिखना कैसे है? cos x प्लस sin x, जैसे नीचे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, और cos x माइनस sin x भी लिख देना है। देखिए sin x से sin x कट गया, cos x प्लस cos x 2 cos x, सम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। cos x 1 cos x प्लस 1 cos x इज 2 cos x, तो मेरा सम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसमें क्या करना है, cos x प्लस sin x से डिवाइड करना है। बिल्कुल सही बात है। सिमिलर वे में यहां पर भी डिवाइड करना है, cos x प्लस sin x। आई थिंक सो बात समझ में आती है, ठीक है जी। ओके, सो अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये कर दिया हाफ, ये आ गया बेटा 1 dx, और हाफ इसके साथ भी जाएगा क्योंकि बेटा हाफ सारे सम में है, तो दोनों के साथ जाएगा। cos x माइनस sin x अपॉन
cos x प्लस sin x। एक बात और बता दूं, यही चीज बनने वाली है सब में। कई बार ऊपर प्लस आ जाता है, बीच माइनस आ जाता है, डजंट काउंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन पड़ा है और sin का cos बना है, हमने डेरिवेटिव बना लिया फिर से। यस ठीक है जी, वही मैं बात बता रहा था कि डेरिवेटिव हमें खुद बनाना पड़ेगा, तो उसी चीज पे आ रहा हूं। ये जरूर हो सकता है कि यहां पर माइनस कॉमन निकालना पड़ जाए आपके सम्स में। करना यही पैटर्न से, उन चारों सम्स को इसी तरीके से करना है। फिर बता रहा हूं कि यहां पर tan की जगह पे cot भी आ सकता है और प्लस की जगह पे माइनस भी आ सकता है। 1/1 प्लस tan x कर रहे हैं, 1/1 माइनस tan x, डू योरसेल्फ। 1/1 प्लस cot x, अगेन 1/1 माइनस cot x। ये सारे के सारे सम एक ही पैटर्न से होंगे, यही पैटर्न है। इसको करने का कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है। अल्टरनेट मेथड है, इसको करने का भी अल्टरनेट मेथड है, बट उसमें हम लिमिट्स आ जाएंगी 0 to π/2, वो वाले आ जाएंगी। वो जो है वो आगे 7.7 के बाद वो एक्सरसाइज शुरू होती है, उसमें हम डिस्कस करेंगे वो मेथड। उस मेथड को भी डिस्कस करेंगे, बट वो वहां पर लिमिट्स हमारे पास होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर डेरिवेटिव मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का ऊपर पड़ा है, बहुत अच्छी बात है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, अरे ये तो और भी बढ़िया बात होगी, sin का डेरिवेटिव cos हो गया। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा अलर्ट होकर बैठा करो, गिरे से मतलब क्या एकदम ढीले से होके बैठ जाते हो आप लोग, थोड़ा सा अलर्ट होके। ठीक है, ऐसे मतलब जैसे घर वालों ने मार कर वो लेटा हुआ है, कैसे करके ऐसे लेटा हुआ है। अरे थोड़ा अलर्ट होके बैठो भाई, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। आपके 21 मार्क्स हैं, 21 मार्क्स इस चैप्टर के, 11 मार्क्स हैं। कल मैं 10 कर रहा था, 11 है इसके, 11 है। 3 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने वाले हैं, जो आपके पैटर्न आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखिए। 21 मार्क्स मींस पता है आपको, 21 मार्क्स, इसमें अगर 5 और 6 मार्क्स और जोड़ दिए जाए तो आप पास हो जाते हो 80 में से। सर 33 80 में से बेटा 27 वाला पास है। 21 मार्क्स की कीमत समझिए, 21 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। और 3 मार्क्स का मतलब पता है क्या है, 9 मार्क्स की आपको 3 क्वेश्चन आने हैं, 3 मार्क्स के। ठीक है, 9 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने हैं, 3 मार्क्स के आने हैं, तो वो आपको सॉल्व करने को आएंगे, एमसीक्यू नहीं आएंगे। वो ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दो कि एमसीक्यू आएंगे तो इधर से पूछ के कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अपने आप को उससे हिसाब से कर लो, एडजस्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर एडजस्टमेंट तो अपने आप ही हो ही जानी है। इतने महीने बीत के +2 चलते हो, आगे भी बीत जाने हैं। ये dt आ जाएगा बेटा 1/t dt। अब 1/2 ये हो गया x, ये 1/2, दिस बिकम्स log t एंड प्लस c, और t की वैल्यू यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बात सबके समझ में आती है। याद रखिए बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 7.2, लिसन केयरफुली नाउ। अब कुछ सम्स जो रह गए हैं वो भी हम अब कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से शायद 8-10 सम रह गए, 8-9 सम्स। 30 सम्स दिए थे होमवर्क, 32 दिए थे, तो 7 सम रह गए सिर्फ। तो 7 सम्स के लिए मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा टाइम और कल कर देना। तो आ जाइए आप एक बार, कल का दिन आ जाइए, बस उसके बाद तो फिर आप मॉर्निंग में स्विच हो जाएंगे परमानेंटली। सो x √x+2 dx। तो बेटा अब ये जो सम्स आज हो रहे हैं, ये सारे के सारे अलग अलग तरीके से होने हैं, किसी का कोई तरीका किसी के साथ मैच नहीं करेगा। जो एग्जांपल्स की वो भी पहले हम कर रहे थे, इधर उधर डेरिवेटिव ढूंढ रहे थे। आप इस तरह से सम को देखकर गुस्से से मुंह मत बनाया करो, इजी रहा, बिल्कुल समझने की कोशिश करो। अब देखिए ध्यान से,
फिर क्या था अच्छी तरह से समझो ना, आप पहले भी सैड होकर बैठे हुए थे, मैं वो बता रहा हूँ। सर नहीं सर मैं काम चुप करके बैठा हूँ, मैं फिर सर किसी ने कहा था मैं भी उठ के भी ये था बोलता था, फिर मैं चुप कर गया, फिर बोल गया सर खींच चढ़ती है सर। चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। जब भी लीनियर इनटू अंडर रूट ऑफ लीनियर आएगा, लीनियर का मतलब समझते हो, जिसकी पावर 1 होती है, एक्स की पावर यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है जी। और या फिर लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ लीनियर आएगा, तो आपने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ लीनियर को दोनों केसेस में अंडर रूट ऑफ लीनियर को टी पुट करना है, दोनों के दोनों केसेस में अंडर रूट ऑफ लीनियर को टी पुट करके अपना सम आगे चलाना है। देखिए जरा कैसे, अब अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 को हम टी पुट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, कहा गया ना यहां पर अंडर रूट ऑफ लीनियर को टी पुट करिए, तो मैंने कर दिया। इज दैट ओके, क्लियर होगी बात। अब क्या होगा, स्क्वेयरिंग कर दीजिए दोनों साइड की, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इससे क्या हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। देखिए यहां पर हमें 3 वैल्यूज निकालनी है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 की वैल्यू t हमने मान ली, x की वैल्यू भी हमारे पास निकालनी बाकी है, और dx की वैल्यू भी। मैंने आपको पहले दिन ही कह दिया था, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जब तक हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सारा का सारा सम टी में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं भी x dx नजर नहीं आना चाहिए, अगर नजर आ रहा है तो वो आपका सम गलत है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जगह पर मैंने टी पुट कर दूंगा, अभी मैंने x की वैल्यू और dx की वैल्यू निकालनी बाकी है। चलो देखते हैं जरा, x की वैल्यू कितनी आ गई, टी स्क्वायर माइनस 2, आई थिंक सो, x की वैल्यू भी निकल आई। अब dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू भी निकल आएगी, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू dx इज dx, और टी स्क्वायर का 2t dt, तो दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2, बहुत बढ़िया बात है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 t, उससे भी अच्छी बात होगी, dx की वैल्यू 2t dt, अब ये 2t t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2t है, 2t मत समझ लेना, टू टी स्क्वायर, ओके, 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, 2t की पावर 4, बहुत अच्छी बात है, माइनस 4t स्क्वायर, उससे भी अच्छी बात होगी। अब हमने वैल्यूज इंटीग्रेशन कर देनी है, इसकी इंटीग्रेशन तो आपको मुझसे भी अच्छी तरीके से आने लग गई है अब, और ये 4t क्यूब अपॉन 3 हो गया है, एक पावर बढ़ाकर प्लस c कर देना है, और t की वैल्यू x प्लस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। तो अब यहां पर वही चीज करेंगे, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। तो कई बेटा बुक में हो सकता है कि यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 3/2 कॉमन निकाला हो, उसके बाद एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करें, थोड़ा और एक्सटेंड करें, अदरवाइज ये भी आंसर चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पर इसको और ज्यादा इवैल्यूएट किया जाए। तो अगर इसने प्रूव करने को कहा है फिर हमें जरूर सोचना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अंडर रूट में भी रहने दे सकते हैं, नहीं अंडर रूट में नहीं बेटा, फिर वो 5 पावर है, उसको क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 2 रेज़ टू पावर 5, तो वो कहेगा जी फिर 5 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बाहर क्यों नहीं निकाला, जो कुछ बातें करता था, वो बहुत क्वेश्चन उठते हैं उस बारे में। इसमें से x प्लस 2 का स्क्वायर बाहर आ सकता है सर ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ x + 2t ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਸਕਦੇ उसमें सौखा हो जाता। नहीं बेटा, जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया आपको, मैंने फॉर्मूला बताया कि लीनियर इनटू अंडर रूट लीनियर हो तो अंडर रूट लीनियर को टी पुट कर दो, जी ਆਪਾਂ x + 2 ले लिए सिंपल, फिर x प्लस 2 का अगर t लोगे आप हाँ जी तो क्या हो जाएगा, सर फिर ये अंडर रूट t आ जाएगा बेटा, फिर उस एक हाँ एक फिर सर उस तो बाद x ਦੀ वैल्यू यू फिर वो ਆਪਾਂ करना है सौखा है उसमें, वो उससे कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि मैंने जो सही तरीका है वो मैंने बताना है, वो भी तरीका सही है चल जाएगा, बट फॉर्मूले के हिसाब से मैंने ये भी चीज बतानी है, ठीक है। ये पिक ले लीजिए इसकी, और 1 मिनट रुक जाइए जी, इसके साथ का 11th क्वेश्चन
वो लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ लीनियर है, सेम वे, वो आपने अपने आप करना है। ठीक है जी। अब इसके बाद 53, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। 11th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने अपने आप करना है। एंड 32 एंड 33, 32 एंड 33 क्यों? वो वही क्वेश्चन है 1/1 प्लस cot x एंड 1/1 माइनस tan x, तो वो मैं अभी करा चुका हूं आपको। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने अपने आप करने हैं। एक हो गया 4, अब हमने करने थे 7 क्वेश्चंस, अब रह गए 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस में है एक 12th एंड एक 19th एंड एक 34th, और ये तीनों सम ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। 12th एंड 19th एंड 34th, तो हम एक सम कर लेते हैं, बाकी 2 सम करके भी छोड़ देते हैं। 34 कर लिए सर। एक मिनट जी, एक मिनट रुक जाइए। अब हम ये तीनों सम्स ही छोड़ देते हैं, अगली एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं बेटा, वो कल के लिए, फिर नहीं तो फिर कल अपना काम से रुक जाएगा। ठीक है जी, तो वो एक बार ही नोट कर लीजिए। यस, आपने भी नोट नहीं किए हुए, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगली एक्सरसाइज के बेटा फॉर्मूले अब हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। लीजिए जी फर्स्ट फॉर्मूला, याद रखिए अगली एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगने हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन के जो पिछले फॉर्मूले हैं वही आगे आएंगे, और 10th के फॉर्मूले तो एज यूजुअल आएंगे। ठीक है जी, बहुत आसान है एक्सरसाइज, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगी। आज सुबह कर ही रहे थे। कुछ सम्स हैं थोड़े बहुत, कुछ सम्स हैं थोड़े से अलग से रास्ते में निकलाते हैं, जैसे ये अब निकला है, तो कुछ सम्स तो चलते हैं, डजन काउंट्स। ठीक है जी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसके दोनों साइड्स आपने याद करनी है। 2 साइन ए कॉस बी, तो बेटा जब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो उसी का सुनाते हैं। आज मैं किसी बच्चे से ये फॉर्मूला पूछ रहा था तो वो ये वाला फॉर्मूला सुना रहा था, है ना जी? ठीक है ना? सो कोई बात, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यस, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताए हुए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में बता दिए गए थे, फिर भी लिख रहे हैं। थर्ड फॉर्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, that is 2 cos a cos b। फोर्थ फॉर्मूला, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, दिस इज माइनस 2 sin a sin b। इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके आने की संभावना कम है, जो अगला लिख रहा हूं उसके आने की संभावना ज्यादा है। क्या है वो, माइनस इधर ले आइए शानदार तरीके के साथ, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और वो उधर से नेगेटिव साइन इलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूले याद है तो मैं आपको सीधी बात बताता हूं कि आपकी 80% एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और अगर नहीं याद है तो 100% एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी। मतलब ठीक है जी, फॉर्मूलाज बेस्ड है सारे के सारे। ठीक है जी, फिफ्थ फॉर्मूला, अब देखिए हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि एक्स स्क्वायर का जैसे इंटीग्रेशन होती है कॉस स्क्वायर एक्स की वैसे नहीं होगी। कॉस स्क्वायर एक्स की कैसे होगी वो मैंने आपको कहा था कि थर्ड एक्सरसाइज बताएंगे, वो लिखने जा रहा हूं। तो कॉस स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद करवाया हुआ है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। सिमिलर वे में बेटा साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन आएगी, हमने ये फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे सीधा तीसरे स्टेप में आंसर, अगर फॉर्मूला आता है तो। अगर नहीं आता है तो फिर पहले स्टेप पे 2 2 2 2 2 नंबर भी 2 2 2 तो जो भी है। आगे साइन क्यूब एक्स, आपको मालूम है
साइन 3x का फॉर्मूला सब बच्चों को 3 sin x हेलो हेलो -4 sin क्यूब x। तो 4 sin क्यूब को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। अब यहां पर क्वेश्चन एक और बहुत उठता है, 3 sin x - sin 3x। अब क्या करना है, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए। या तो जब साइन क्यूब x का सम आएगा ऐसे कर दीजिए, या एक तरीका मैंने आज सिखाया, क्या सिखाया, ओड वाला सर, ऑड वाला, ऑड पावर को तोड़ लीजिए। वो भी तरीका लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने इस तरीके से करना है। इसका आंसर कुछ और आएगा, उसका आंसर कुछ और आएगा, पर तरीके दोनों सही हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिए। ओके, तो बेसिकली आपने ये फॉर्मूला याद करना है अगर साइन क्यूब के लिए याद करना है इसको। सिमिलर वे में cos 3x, cos 3x का क्या है, 4 cos क्यूब x - 3 cos x। अब क्या करना है, इसको इधर ले आइए, 4 cos क्यूब को उधर ही रहने दीजिए, cos 3x + 3 cos x = 4 cos क्यूब। अब ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1/4 और 3/4, और ये आपका आंसर। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला जो है, ये 8 फॉर्मूले बेटा आपने याद करने हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। सो बेटा 7.3 एक्सरसाइज कल हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ हमारे 2-3 सम्स 7.2 के रह गए हैं, वो कल डिस्कस करने के साथ साथ हम साथ के साथ ही विदाउट एनी डिले 7.3 स्टार्ट करेंगे। और याद रखिए 7.3 की एग्जांपल सिर्फ 3 है। हेलो हेलो, 7.3 की सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं। हम इसमें से नहीं, हम एक्स्ट्रा सम्स की तरफ थोड़ा सा स्विच होंगे, क्योंकि 3 एग्जांपल्स के बेसिस पे 24 सम्स करने पॉसिबल नहीं होते। तो हम कुछ सम्स जो हैं वहां से करेंगे। आज की क्लास यही ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।